हेलो गाइस, तो ये पार्ट 7 वीडियो है आपके M1R5 एग्ज़ाम के लिए ओ लेवल का एग्ज़ाम। तो आपके ओ लेवल का एग्ज़ाम 8 जुलाई 2023 को होगा। तो ये MS एक्सेल यानी कि MS एक्सेल के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। यानी कि आपके ओ लेवल एग्ज़ाम में M1R5 में जितने भी एक्सेल से क्वेश्चन आएंगे सब इसी में से आएंगे। एक बार इस वीडियो को देखें और अपने ओ लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करें। तो पहला इसमें क्वेश्चन किया गया है कि एक्सेल में अल्ट प्लस शिफ्ट F1 की का उपयोग करके किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए? इंसर्ट शीट के लिए हमें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, MS एक्सेल यानी कि एक्सेल में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की का? तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सेल में लाइन चेंज करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं। यदि हम एक्सेल में किसी लाइन को चेंज करना चाहते हैं उसके लिए हम अल्ट प्लस इंटर का उपयोग करेंगे कीबोर्ड से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। एक्सेल में स्पेलिंग एंड ग्रामर सही करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो कीबोर्ड से हम F7 दबाएंगे तो एक्सेल में हमारी जो स्पेलिंग और ग्रामर सही करने का तरीका चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस हमारा दिया गया है, एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की का उपयोग किसके लिए किया जाता है। किसके लिए? इंसर्ट सेल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सेल में राइट साइड के सेल पर जाने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं। एक्सेल के हम राइट साइड में जाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? टैब मेनू का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर, यानी कि कीबोर्ड से हम टैब दबाएंगे तो हम एक्सेल के राइट साइड सेल में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक्सेल में MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस टैब की का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो मूव वन सेल प्रीवियस यानी कि सेल के पहले वाले प्रीवियस वाले में हम चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर है। तो गाइस एक्सेल के यानी कि इसके पहले का जो एक्सेल का वीडियो है उसको भी देखिएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से कितने तक हैं, 13 तक हैं, और इसमें कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 100 तक हैं। तो एक्सेल के जितने भी MS एक्सेल के जितने भी शॉर्टकट्स की हैं 2 वीडियो में यानी कि पार्ट 6 और पार्ट 7 में उपलब्ध हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सेल में राइट एरो की का उपयोग किसके लिए करते हैं। वन सेल राइट के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में फंक्शन के लिए किसकी का उपयोग करते हैं। तो हम एक्सेल में किसी फंक्शन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सेल में लास्ट रो से पहली रो में आने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं कीबोर्ड से हम। तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्लस अप एरो का उपयोग करेंगे, यानी कि कंट्रोल प्लस अप एरो इस तरह का एरो बना होगा। तो यदि हम उसको दबाएंगे तो हम उसके लास्ट सेल के पहली रो में हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में सीट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का हम उपयोग करते हैं। एक्सेल में हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S बार दबाएंगे तो हम उस एक्सेल के सीट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में कॉल स्पेस फार्मूला बार के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं। तो कौन सी की का उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस U का उपयोग करते हैं हम कॉल स्पेस फार्मूला बार के लिए। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। MS एक्सेल में वर्किंग एरिया को क्लोज करने के लिए हम कौन सी की का उपयोग करते हैं। यदि कि हम जिस एरिया में यानी कि जिस एक्सेल में हम यदि कार्य कर रहे हैं उसे हम क्लोज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से हम कौन सा की दबाएंगे। तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्लस W दबाएंगे तो हम जो वर्किंग एरिया है वो हमारा क्लोज होगा यानी बंद हो जाएगा, उससे हम बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सेल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। हमारा जो एक्सेल है MS एक्सेल है उसको किस और नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर B स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर B क्या है, इसका राइट आंसर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, कि एक्सेल में वर्क शीट के समूह को क्या कहा जाता है। एक्सेल में जो हमारा एक वर्क शीट होता है उसके समूह को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्क बुक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो M1 और R5 वाले ध्यान देंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस आपका ओ लेवल का एग्जाम 8 जुलाई 2023 को है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक्सेल से संबंधित कौन सा प्रकार नहीं है। इनमें से कौन एक्सेल से संबंधित प्रकार नहीं है, कौन नहीं है,
ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी कि तीनों नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, निम्न में से एक्सेल से संबंधित प्रकार है, इनमें नहीं पूछा है, यानी कि लोटस 1 1 2 3 और MS एक्सेल और सॉफ्ट सेल, यानी कि क्या है, सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में आप किस प्रकार के संपूर्ण कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब MS एक्सेल में हम किस प्रकार से हम संपूर्ण कॉलम यानी कि पूरे कॉलम को हम किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम के ग्रेड टाइटल पर क्लिक करके, कॉलम के पास जो हमारा ग्रेड टाइटल होता है उस पर क्लिक करके हम एक्सेल में संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितने रो होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेल 2010 में वो एक वर्कशीट में कितनी रो होती हैं, कितनी होती हैं, 10,48,576 रो होती हैं। एक्सेल स्क्रीन को अधिकतम कितने % तक जूम किया जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इसे। तो एक्सेल में हम अक्सर लोग 200 300 10% लगा सकते हैं, लेकिन हम इसका राइट आंसर आपको बताएंगे कि एक्सेल में यानी कि MS एक्सेल में स्क्रीन को अधिकतम यानी सबसे ज़्यादा कितने % तक हम जूम कर सकते हैं, 400% तक हम जूम कर सकते हैं, इसके बाद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि MS एक्सेल में एक्टिव सेल का टेक्स्ट कहाँ पर प्रदर्शित होता है। MS एक्सेल में जो हमारा एक्टिव सेल है यानी जिस पर हम कार्य कर रहे हैं वो कहाँ प्रदर्शित होता है, फार्मूला बार में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। फार्मूला बार आपके एक्सेल शीट में एक तरफ ऊपर बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि MS एक्सेल को रन मेनू में चलाने के लिए क्या लिखा जाता है। रन मेनू में चलाने के लिए हम एक्सेल लिखेंगे, रन मेनू में चलाने के लिए उसे हम एक्सेल लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। MS एक्सेल 2003 में बाई डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, यानी कि जो MS एक्सेल का वर्जन 2003 है तो उसमें बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारी सीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2000 यानी कि जो हमारा एक्सेल 2090 वर्जन है तो उसमें बाई डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है, 3 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में बनाई गई फाइल बाई डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है। एक्सेल में जो हम फाइल बनाते हैं वो बाई डिफ़ॉल्ट यानी कि किस नाम से सेव होती है, बुक 1 के नाम से सेव होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि MS एक्सेल में सीट का बाई डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। हमारा जो MS एक्सेल है उसमें सीट्स का बाई डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, सीट्स 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक्सेल में बनाई गई सीट्स का नाम अधिकतम कितने अक्षर में लिख सकते हैं। हमारा जो एक्सेल में जो हम सीट्स बनाते हैं उसमें मतलब अधिकतम कितने अक्षर का नाम लिख सकते हैं, 31 कैरेक्टर का नाम लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि MS एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो मतलब ध्यान से सुनिएगा कि MS एक्सेल क्या कह रहा है, एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, यानी कि वो फाइल किस एक्सटेंशन नेम के साथ सेव होती है, किसके साथ, तो .xlx इसके साथ .xlx के साथ सेव होती है, यानी कि यही एक्सटेंशन नेम है MS एक्सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, MS एक्सेल में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो MS एक्सेल में टेम्पलेट फाइल का नाम मतलब एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .xtxm होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में बनाई गई फाइल बाई डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होती है। हमारी जो एक्सेल है जो हम इस फाइल को बनाते हैं वो बाई डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होती है, माई डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है। ऑप्शन नंबर बी। तो MS एक्सेल में 2007 में यानी कि MS एक्सेल का जो 2007 वर्जन है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम होती है, कौन होती है, ब्लू होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। MS एक्सेल में बनाई गई फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट पेज क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पेज कलर और फॉन्ट कलर क्या होता है, वाइट एंड ब्लैक होता है। आप सभी ने देखा होगा। तो MS एक्सेल की फाइल कभी है ऑटोमेटिक कितने समय बाद सेव हो जाती है। यदि हम उस मतलब MS एक्सेल में कोई फाइल बनाए हैं उसे हम सेव करते हैं, यदि हम नहीं सेव करते हो तो वो कितने घंटे बाद मतलब कितने समय बाद वो अपने आप सेव हो जाएगी, कितने 10 मिनट बाद। यदि आप 10 मिनट में फाइल का नाम लिख कर सेव नहीं करते हैं तो वो अपने आप सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में मिनिमम और मैक्सिमम कितनी फाइल्स हो सकती हैं। तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 50 हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट्स कौन होती है? एमएस एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट कौन होती है? सेल होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में कॉलम के लेबल की शुरुआत किससे की जाती है? ए से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एमएस एक्सेल में सेल के ग्रुप को क्या कहा जाता है? जो हमारा एमएस एक्सेल है उसमें जो सेल का ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? शीट्स कहते हैं। यानी कि सेलों के समूह को हम शीट्स कहते हैं एमएस एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में शीट के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बुक कहते हैं। यानी कि शीट्स के ग्रुप को हम बुक कहते हैं और सेल के ग्रुप को हम शीट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2003 में कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है? 256। ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल के 2003 वर्जन में कॉलम की संख्या 256 होती है और रो की संख्या आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2003 में लास्ट कॉलम का लेवल कितना होता है? लास्ट कॉलम का लेवल 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका राइट आंसर है। एमएस एक्सेल 2016 में लास्ट कॉलम का लेवल कितना होता है? 2016 में तो एक्स एफ डी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है? 16,384 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और रो कितनी होती हैं? रो कॉलम यानी कि एमएस एक्सेल जो 2010 वर्जन है उसमें कितनी होती हैं? कॉलम 16,384 होती हैं और रो कितनी होती है? 10,48,576 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में लास्ट रो का नंबर कितना होता है? तो लास्ट रो का नंबर वही होता है 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2009 में फर्स्ट सेल का एड्रेस होता है A1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एमएस एक्सेल 2003 में फर्स्ट सेल का एड्रेस होता है A1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2000 में फर्स्ट सेल का एड्रेस होता है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एमएस एक्सेल में प्रदर्शित होने वाली वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? तो गाइडलाइंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम कह दिया गया है कि एमएस एक्सेल के एक पेज को हम क्या कहते हैं? शीट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सेल में ग्रे टाइटल किसे कहते हैं? जो हमारा एक्सेल में ग्रे टाइटल है उसे हम किसे कहते हैं? रो का नंबर लिखने की जगह होता है और कॉलम का टेबल की लिखने की जगह होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से कौन है एमएस एक्सेल के टैब बार में नहीं होता? इनमें चारों में से कौन है जो कि एमएस एक्सेल के टैब बार में वो मतलब नहीं होता है? कौन है? दिया है रेफरेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2007 की टैब बार पर मौजूद टैब फार्मूला टैब के बाद कौन सा टैब आता है? कौन सा आता है? डाटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो गाइस यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है M1R5 और तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों M2R5, M3R5 और M4R5 किस वीडियो उपलब्ध हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं और अपने चारों ओ लेवल के बुक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एमएस एक्सेल में रो की हाइट किस में मापी जाती है? पॉइंट में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एमएस एक्सेल 2007 में बाय डिफॉल्ट रो की हाइट कितनी होती है? 15 पॉइंट्स होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एमएस एक्सेल कॉलम की विड्थ किस में पाई जाती है? मापी जाती है करेक्टर में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया है? एमएस एक्सेल 2007 में कॉलम की बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है यानी चौड़ाई कितनी होती है? 8.43 करेक्टर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट दिया है कि एमएस एक्सेल में एक या एक से अधिक सेल के डाटा एक सेल में एडजस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो श्रिंक टू फिट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एमएस एक्सेल में एक सेल के डाटा को वर्टिकली लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वार्प टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एमएस एक्सेल में ओरिएंटेशन का निम्न में से प्रकार नहीं है। इनमें से ओरिएंटेशन का निम्न प्रकार नहीं है। कौन है? स्टेकेट। ऑप्शन नंबर सी सी इसका राइट आंसर है।
एक्सेल में सेल के लिखे गए नंबर का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कितना होता है? राइट बॉटम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा हमारा कि एमएस एक्सेल में एक सेल में लिखे गए अल्फ़ाबेट का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कितना होता है? लेफ्ट बॉटम होता है, यानी कि राइट बॉटम, यानी कि राइट बॉटम किसका होता है? नंबर का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट बॉटम होता है और अल्फ़ाबेट का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट बॉटम होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह है निम्न में से कौन सा फॉन्ट साइज एमएस एक्सेल में वैलिड है? तो कितना है? 10.5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा एमएस एक्सेल 2000 और 2003 में कॉलम की कुल कितनी संख्या होती है? नन। इसमें से इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक्सेल में एक से ज़्यादा चयन किए गए सेल को एक सेल में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मर्ज सेल का उपयोग करते हैं। यानी कि हम यदि एक्सेल में एक से ज़्यादा फाइल बना लिए हैं, उसे हम एक फाइल में करना चाहते हैं, उसके लिए हम मर्ज ऑप्शन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में मर्ज ऑप्शन, यानी कि मर्ज सेल का ऑप्शन किस मेनू में मिलेगा, यानी कि किस टाइप मेनू में मिलेगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हेडर एंड फूटर लगाने का एक सही तरीका नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी डिफरेंट लास्ट पेज। ये ऑप्शन नंबर क्या है? इसका राइट आंसर है। एक्सेल में हेडर एंड फूटर का बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है? 0.5 इंच होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा? एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक्सेल का सेल रेफरेंस नहीं है? कौन नहीं है? फ्रीगमेंट सेल। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि इस मतलब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का नहीं है? कौन नहीं है मतलब है, निम्न में से कौन सा उदाहरण एब्सोल्यूट सेल का है? इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि $A $1। ये क्या है? एब्सोल्यूट सेल का उदाहरण है। यानी कि यदि एब्सोल्यूट सेल को पहचानना है तो इस तरह का डॉलर लगा रहेगा, तो आप पहचान जाएंगे कि ये एक एब्सोल्यूट सेल है। तो गाइस धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये एमएस एक्सेल पार्ट 6 और एमएस एक्सेल पार्ट 7 ये वीडियो जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके एमएस एक्सेल से रिलेटेड है। एमएस एक्सेल में जितने भी शॉर्टकट्स की होते हैं, यूज होते हैं, सब मैंने आपको बताया है। तो चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।